अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम्स इन सोशल साइंस। इससे पहले हमने और भी लेक्चर डाल दिए हैं जो कि ये यूनिट 7 है और ब्लॉक 2 है MLII 101 का। तो देखिए, इसमें भी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस सोशल साइंस रिसर्च। तो ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि इतना खास नहीं है ये सारी चीज़ें, आप अपने लेवल पे चाहें तो पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपको इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, बट फॉर थेरेटिकल नॉलेज MLI स्टूडेंट के लिए इतना मतलब नहीं है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको डिटेल में करा रहा हूँ। तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वो स्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत ये स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969 में, टू प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च इन द कंट्री, ताकि कंट्री में सोशल साइंस रिसर्च को प्रमोट कर सके। जो ICSSR है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो स्पॉन्सर करता है सोशल साइंस रिसर्च प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को इन द कंट्री। तो ज़्यादातर सोशल साइंस के जो प्रोग्राम एंड जो भी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा इसकी फोकस होती है। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वॉज सेटअप इन 1969, ये 1969 में सेटअप हुआ था एज द डिवीज़न ऑफ ICSSR के डिवीज़न की वजह से, टू प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू सोशल साइंस कम्युनिटी, ताकि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सपोर्ट कर सके, सोशल कम्युनिटी में सपोर्ट कर सके। Over the year, the center was a rich collection of information resource इन सोशल साइंस, इसके पास काफ़ी रिच अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स हो गया सोशल साइंस में। हैज़ डेवलप्ड इनटू अ नेशनल लेवल सेंटर टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ताकि मतलब इसको अगर नेशनल लेवल पे होना है तो इसको कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो कि मीट करना पड़ेगा, जैसे कि टू प्रमोट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सपोर्ट सर्विस टू द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, इसमें रिसर्च एंड फाइंडिंग में प्रमोट करना पड़ेगा लाइब्रेरी साइंस को, ताकि सोशल साइंस में इनमें रिसर्च एंड फाइंडिंग हो सके। फिर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू दोज वर्किंग इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उनको मतलब प्रमोट कर सके, सपोर्ट कर सके। वर्किंग इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्री में। एंड टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन सोशल साइंस रिसर्च, और टू प्रोवाइड गाइडलाइन टू द लाइब्रेरी को गाइडलाइन प्रोवाइड करना। फिर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड बिब्लोग्राफिक प्रोजेक्ट, इनमें भी थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। तो ये कुछ इसके मतलब यहाँ पे फंक्शन है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे, ये कुछ खास नहीं है, इसको आप स्किप कर देना। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर फॉर एशियन डेवलपमेंट, ये भी कुछ खास नहीं है, ये नहीं आता है। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। UGC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, तो इसको देखते हैं क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैव स्टैब्लिश इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, दैट इज़ IUC, टू प्रोवाइड common state of the art equipment and facilities to the researchers working in different university, ताकि जितने भी रिसर्चर्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं, सिंस हैविंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनपुट हो गया, इन सब चीज़ों में। Till recently, most of the IUCs have been established in the field of research and development, मतलब कि जितने भी IUC ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। द UGC now plan to establish the first IUC in the field of humanity, ये मतलब प्लान कर रही है ताकि ह्यूमैनिटी के फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में एक यहाँ पे IUC इस्टेब्लिश कर पाए। The major objective of UGC
IUC फॉर इंटरनेशनल स्टडी जो हो गया, इसमें है टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म, ताकि एकेडमिक और वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड कर सके सार्क रीजन, सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्री तक इसमें। अब ये भी कुछ खास नहीं है। दूसरा इसमें है UGC इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी एंड साइंस। तो ये एक बार आप लोग देख लेना। इसमें देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल फैसिलिटी सेंटर इन सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी, किसी सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। वन सच सेंटर इज़ IUCHSS, तो ये भी उन्हीं में से एक है। सेटअप एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में ये सेटअप हुआ था शिमला में। द मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था इस सेंटर का, टू इनवाइट टीचर, जो भी टीचर है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के, टू द इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन ऑफ IUC, ताकि यहाँ पे रीजनल पे रिसर्च सेमिनार, रिसर्च एंड यंग टीचर्स को यहाँ पे मतलब बुला के और एक तरह से स्टडी वीक यहाँ पे कंडक्ट कर सके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब जो आगे का जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटी। तो ये इसमें ह्यूमैनिटी की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। तो सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सेटअप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1985 में। जो कि IGNC जो है इसका प्राइम जो इंस्टीट्यूशन इज़ अ प्राइम इंस्टीट्यूशन है इन द प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, लाइफस्टाइल एंड स्टडी एंड फोकलॉर। तो इन सब मतलब फील्ड में इसका मतलब मेजर इसका मतलब रोल है। द सेंटर एम टू प्रोवाइड अ मेजर रिसोर्स सेंटर, ये मेजर रिसोर्स सेंटर के रूप में मतलब ये काम कर रहा है, जिसमें आर्ट स्पेशली रिटन, ओरल, विजुअल, तो इन सब में ये चीज़ों को प्रमोट कर पाए। द सेंटर कंप्राइज 5 डिवीज़न, इसमें 5 डिवीज़न देखने को मिलेगा। पहला है काला निधि, फिर है कला निधि, फिर है कला कोसा, फिर है जनपदा संपदा, फिर है कला दर्शना हो गया, या फिर धारा हो गया, सूत्रधारा जो है ये भी हो गया। तो ये पूरा इसका मतलब 5 डिवीज़न है। तो इस डिवीज़न को एक बार आप लोग पढ़ लेना अपने लेवल पे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ आर्ट। ये मतलब देखिए ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिसर्च एंड फाइंडिंग है, उसको प्रमोट करना। तो मैन्युस्क्रिप्ट भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है एक मेजर सोर्स ऑफ आर्ट है, साइंस है एंड कल्चर है इंडिया में। इंडिया विद इट्स रिच कल्चर हेरिटेज हैज़ फेयरली लार्ज कलेक्शन, मतलब अबाउट 30 मिलियन का यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट आर लोकेटेड इन वेराइटी ऑफ प्लेस, बहुत सारे प्लेसेस में आपको देखने को मिलेगा, लाइक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया, टेम्पल हो गया, मैथ्स हो गया, मद्रास मोनेस्ट्री हो गया, प्राइवेट कलेक्शन हो गया। तो वेरियस मतलब लेवल पे आपको इसको देखने को मिलेगा। द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इन द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री एंड IGNCA इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द मिशन। और इसमें मिशन में कुछ इसके मतलब ऑब्जेक्टिव हैं, आप इसको पढ़ लेना एक बार। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे इंडियन काउंसिल है हिस्टोरिकल रिसर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आता है नेशनल म्यूज़ियम। हाँ, नेशनल म्यूज़ियम इम्पॉर्टेंट है, इस पे आता है। तो नेशनल म्यूज़ियम, द म्यूज़ियम इज़ प्रोवाइडिंग इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। जो म्यूज़ियम है वो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को एक तरह से बूस्ट प्रोवाइड करता है। द म्यूज़ियम हैज़ इट्स पोजेशन ओवर 2 लाख वर्कर्स, जो वर्क ऑफ द आर्ट है इस पे इंडिया, बोथ इंडिया एंड फॉरेन ओरिजिन, कवरिंग अबाउट तो 5000 ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज को ये कवर करता है। द कलेक्शन इंक्लूड्स
प्री हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल जो है प्री हिस्टोरिकल उससे रिलेटेड हो गया, ज्वेलरी हो गया, पेंटिंग हो गया, डेकोरेटिव आर्ट्स हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, आर्म्स एंड एमुनेशन हो गया। द म्यूजियम हैज़ अ कन्वेंशनल लेबोरेटरी फॉर रिस्टोरिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है इसको रिस्टोर करके रखना इसका मतलब काम होता है। द नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूशन ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ आर्ट कन्वेशन ऑफ जो इसमें मतलब क्या है कि ये वेरियस जो कोर्स है इसमें कैंपस में नेशनल म्यूज़ियम में कंडक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है यहाँ पे वो है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, नॉट इम्पॉर्टेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के बारे में आपको पता होगा तो ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। फिर इसके साथ ही ये जो हमारी यूनिट है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो यूनिट 7 जो है 2 लेक्चर में हमने कवर कर लिया है और अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा वो यूनिट 8 होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।